नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। नीट 2026 फाइनली मैं आपके बीच में आज लेकर आ चुका हूं और काफी लोगों ने मुझसे पूछा था इसका शेड्यूल क्या होगा, क्लासेस कब से चलेंगे और ये बैच कब से कब तक चलेगा, किन बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना चाहिए और किन किन बच्चों के लिए ये फ्री होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं सभी साथियों को कि अगर आप भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और क्वांट आपका कमजोर है और आप ढूंढ रहे हो एक ऐसा बैच जो बिल्कुल जीरो लेवल से हो और एक एडवांस लेवल तक की क्लासेस कवर हो, मतलब होता ना कि सर एक बार मुझे एक ऐसा बैच बता दो जिसको मैं शिद्दत से पढूं, तो यस, इसका नाम है नीव 2026। नीव 2025 या फिर आपने मेरा किसी और प्लेटफॉर्म पे नीव पढ़ा है, उन सबसे इस बैच में ऐसा क्या अलग लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक सुनना। समय बचाने के लिए 1.5x मोड में लगा लो और मेरी बातों को समझो कि इसमें क्या अलग लेकर आया हूं मैं। बहुत अलग चीजें मैंने 26 में इस बार करी हैं। मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो मैंने ये करता हूं कि मैं एग्जाम्स देता रहता हूं, जो कंटेंट आता रहता है एग्जाम में 25 का, मैं अपने कंटेंट को अपडेट करता रहता हूं। तो यानी कि जो आपको क्लासेस मिलेंगी 26 में, वो 25 की क्लासेस से कंटेंट अपडेट मिलेगा। लाइक आपको कुछ सवाल इसमें 25 के मेमोरी बेस्ड पेपर वाले मिल जाएंगे, या कुछ नए सवाल ऐसे आए हैं, कुछ नए सवाल लाइक बैंकिंग के अलावा वो मुझे कोई सवाल कहीं दिखता है अच्छा, तो वो मैं पिक करके इसमें डिस्कस करूंगा। ये तो हो गया कि कंटेंट को लेकर अपडेशंस हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जिनके पास क्वांट नायक या जिनके पास बैंक महानायक है, उनके लिए टोटली फ्री है। उनको इसके लिए 1 रुपए भी पे नहीं करना, बराबर। और जिनको इस बैच का पार्ट बनना है, या तो वो बैंक महानायक ले सकते हैं या फिर क्वांट नायक। क्वांट नायक क्वांट का सब्सक्रिप्शन है जिसमें क्वांट के बैचेस मिलते हैं। बैंक महानायक सारे बैचेस का सब्सक्रिप्शन है, इसमें मैथ्स के अलावा रीजनिंग, इंग्लिश सब मिलता है। इसका प्राइस ये है और क्वांट नायक का प्राइस ये है। अब बात करते हैं कि अगर आप 2026 की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एक ऐसा बैच जो ना सिर्फ हर बार सिलेक्शन देता है, आप अगर देखोगे, आप अगर वीडियोस देखोगे इस साल के एसबीआई पीओ के जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनसे अगर आप सुनोगे तो वो एक ही बात बोलेंगे, सर आपका नीव किया था, है ना। आप इनसे अगर पूछोगे तो ये आपको बताएंगे, सर आपका नीव किया था और आपका मेरा बेसिक बहुत अच्छा हो गया। आप जिस भी बच्चे से पढ़ते हो, मेरा कोई भी स्टूडेंट होगा, वो एक बात जरूर बोलेगा कि मैं नीव से पढ़ा हूं। मतलब ये एक ऐसा बैच होता है जो बिल्कुल डिटेल में होता है और फाउंडेशंस को कवर करता है। किन बच्चों के लिए ये बैच होता है? जो बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे होते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी जब आप करते हो, आप क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें लोग बोलते हैं कि यार शॉर्ट ट्रिक, बट बेटा बैंक में ऐसा। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है भाई, मैं भी एक गांव से बैकग्राउंड से आता हूं और मैंने क्या देखा कि गणित पढ़ाना नहीं है, गणित को समझाना है। उसके दिमाग में चीजें सेट करनी है मुझे, क्योंकि पेपर में उसके पास में थ्योरी लिखने का टाइम नहीं है। उसकी अप्रोच इतनी यूनिक होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर सके। ऐसा ना हो कि वो प्री प्री शॉर्ट ट्रिक लगा के, रेशियो मेथड लगा के प्री निकाल पा रहा है, बेचारा मेंस में उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मेरा फोकस होता है, एक तो जीरो लेवल के बच्चों को मैं इसमें डील करता हूं। 26 के जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट है उनके लिए बैच जरूरी है, और जिनको मैथ से डर लगता है, वो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैच होने वाला है। इस बैच में क्या क्या होगा, क्या डिफरेंट होगा, तो पहली बात तो मेरा ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे रहता है और उनके लॉजिक्स पे रहता है कि ये कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है, कैलकुलेशन की क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस मिलता है, पीवाईक्यू मिलता है, नो शॉर्टकट बिफोर बेसिक। जब तक मैं बेसिक नहीं बताता हूं, मैं शॉर्टकट नहीं बताता हूं। मेरा मेन फोकस रहता है कि बेसिक पहले जानो, उसी से फिर मैं शॉर्ट ट्रिक निकालता हूं। इसके साथ साथ ग्रेजुअल स्पीड बिल्डिंग अप्रोच। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहूं कि 1 महीने में शक्तिमान बना दूंगा, नहीं सर। मेरा फोकस होता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मुझे आपको कछुआ बनाना है, आपको ऐसा पढ़ाना है कि आप रेस जीत पाओ। ऐसा नहीं कि सर 2 महीने में देखो मैं शक्तिमान बन गया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ग्रेजुअली स्पीड बिल्डिंग अप्रोच मेरी रहती है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं, इसमें पहले सबसे पहले मैं कैलकुलेशन पे काम करता हूं। वैदिक मैथ्स हो गया, टेबल्स हो गया, स्क्वायर, डिजिटल सम वगैरह, इन पे काम करता हूं कि आप पहले कैलकुलेशंस को अच्छा कीजिए। सेकंड अप्रोच आती है मेरी नंबर फाउंडेशन की। भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम से आता है क्वांट, नंबर को समझना है। नंबर डिविजिबिलिटी, कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने में डिविजिबिलिटी का क्या रोल है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा जो प्राइम फैक्टर देगा, नंबर कब को प्राइम होगा, नंबर्स के बारे में जानना है उसको, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, एलसीएम एचसीएफ को हम
कैसे प्राइम नंबर से कनेक्ट करेंगे, या कौन कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जो हम, मतलब होता ना कि एचसीएफ का फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, नंबर्स की पूरी कहानी है एक पूरी, वो कहानी आपको मैं नंबर्स में पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसके फ्रैक्शन, डेसिमल, कौन सा डेसिमल, कौन सा डेसिमल इरेशनल बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, रीजन क्या है ना। फ्रैक्शन पे सवाल आते हैं अच्छे अच्छे। फ्रैक्शन पे आपने देखा को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के लिए बहुत सवाल बनते हैं, क्या अप्रोचेस हैं उनकी। सर्च इंडिसेस, भाई अच्छे अच्छे सवाल है सर्च इंडिसेस पे। नंबर सिस्टम बहुत अच्छा चैप्टर है। एचसीएफ एलसीएम कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बोलता हूं अगर आपको एचसीएफ आ गया एलसीएम भी आ गया, दोनों में से कोई एक सीख लो, दूसरा अपने आप सीख जाओगे। तो ये नंबर की जो अप्रोचेस होती है वो मैं आपको फेज 2 में पढ़ाता हूं। फिर मेरा गेम शुरू होता है कोर एग्जाम टॉपिक, लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, मिसिंग, क्वाड्रेटिक। ये कोर एग्जाम के टॉपिक है, जहां से नंबर आते आते हैं। शुरुआत के 2 फेज में मैं आपको नंबर्स की डील कराता हूं और आपकी कैलकुलेशन पे काम करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि सीधे सिंप्लीफिकेशन पे कूद गया। उसके बाद फिर एग्जाम के टॉपिक के बाद फिर अर्थमेटिक की मास्टर क्लासेस होती हैं, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर होते हैं। एक एग्जांपल लिया है, सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते हैं। और देन लास्ट में आता है बच्चों हमारा डीआई। डीआई में हम लोग हर तरह की डीआई डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा डीआई पूरा कवरेज होता है एग्जाम्स को लेकर। अब मैं आपको इसका दिखाता हूं शेड्यूल। शेड्यूल देख के आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप देखोगे मैंने 30 चैप्टर में बांटा है पूरे कोर्स को। कितने चैप्टर में? 30 चैप्टर में। चैप्टर 1 वैदिक, चैप्टर 2 स्क्वायर क्यूब, डिविजिबिलिटी, फ्रैक्शन, 5वां चैप्टर है सर्च इंडिसेस, 6ठा है नंबर सिस्टम, 7वां एचसीएफ एलसीएम, 8वां सिंप्लीफिकेशन, फिर अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, फिर 11वां चैप्टर क्वाड्रेटिक हो गया, 12वां चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन, 13 चैप्टर परसेंटेज। ये देखिए हर एक चैप्टर की क्लासेस उसके आगे लगी, कितनी कितनी क्लासेस जाएंगी। ये देखिए ये टेंटेटिव क्लासेस है, कई बार क्लासेस बढ़ जाती हैं जितने मैं देता हूं, क्योंकि टॉपिक निकल आते हैं एक्स्ट्रा। 21 चैप्टर। ये देखिए ये पूरा बैंकिंग का कवरेज है आपका। देखिए पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, डीआई हो गया, उसके बाद लास्ट चैप्टर है केस लेट डीआई। तो पूरा बैंकिंग ये 30 चैप्टर में कवर है। ये 30 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी बैंकिंग की मैथ्स बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अब ये तो हो गया सिलेबस के बारे में बात। नीट 2026 में मैं क्या अलग से कर रहा हूं? पहली बात तो क्लास का फॉर्मेट है, लाइव क्लासेस चलती है। लाइव क्लासेस की टाइमिंग है मेरे प्यारे साथियों आपकी 12 बजे। कितने बजे टाइमिंग है सर जी? 12 बजे लाइव क्लास की टाइमिंग है, दोपहर के 12 बजे। 12 बजे आपको आना है, लाइव क्लास करना है। कब से क्लास शुरू होंगी? 5 जनवरी से शुरू हो जाएंगी बच्चों। 5 जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी कि मंडे से। तो 5 जनवरी 2026 से जो बच्चा बाद में ज्वाइन करेगा, बाद में देख रहा है, वो रिकॉर्डिंग्स फॉर्म में वीडियो कवर कर सकता है। ठीक है, अगर आप लाइव नहीं आ पाए तो आप लाइव आके, लाइव क्लास 12 बजे होती है, रिकॉर्डिंग्स आप कभी भी देख सकते हो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। देखिए मैं ऐसा समझता हूं, जब मैं किसी बच्चे को टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैंने एक चीज और नोटिस करी है। वो कहता है घर के लिए क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? तो हम कहते हैं कि आप एक काम करो, पीडीएफ से कर लो। लेकिन मुझे एक बात और फील होती है, पीडीएफ के क्वेश्चन तो वो कर लेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए कहां जाएगा? तो इस साल मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूं। इस साल मैंने कुछ अलग काम किया है। इस साल मैंने आपको हर चैप्टर के साथ एक डेडिकेट वर्कशीट अलॉट करी है। इस पे मैं काम कर रहा हूं। पहला चीज तो कि अगर मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो नंबर सिस्टम की एक वर्कशीट मैं आपको दूंगा, जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, है ना। एक वर्कशीट दूंगा आपको, और वो वर्कशीट क्या होगी, उसमें क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। वर्कशीट मतलब सारे क्लास में जो पढ़ाए गए क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं आपको एक प्रिंटेबल वर्कशीट दूंगा। ये एक प्रिंटेबल है, सुनते हुए चलना ध्यान से। प्रिंटेबल यानी आपकी मैंने किताब की लेसन खत्म कर दी। क्योंकि देखो जो भी बच्चे मोबाइल में पढ़ते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि सर मुझे ना कंटेंट, अब भाई हम लोग देखो गांव के लोग हैं, हमें जब तक कोई प्रिंट हाथ में ना हो तो फील नहीं आता। अपना अपना लॉजिक है भाई। मतलब मुझे क्या फील होता है, सर आपने नंबर सिस्टम जो भी पढ़ाया है, नंबर सिस्टम में आपने 100 सवाल पढ़ाए, 50 पढ़ाए, वो 50 एक जगह जमा करो और प्रिंट 2-3 पन्ने का प्रिंट दे दो। तो ये मैं इस बार करने जा रहा हूं कि जो भी पढ़ाया जाएगा क्लास में, प्रिंटेबल वर्कशीट है, आप जाइए उसे ले जाइए, उसे क्लास में प्रिंट निकाल के अपने पास सेव कर लीजिए, पूरी फाइल बना के। पहला काम ये हो गया सर। ठीक है, हर क्लास के क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट, रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो जो मैंने आपको बोला टेस्ट फॉर्मेट में मैं कर रहा हूं। इस बार मैंने क्या काम किया है देखो, कि जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या किया है, एक चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज। अब आप नोटिस करना, ठीक है,
मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, तो सबसे पहले तो मैं दूंगा इसकी वर्कशीट। क्या दूंगा बच्चों? सबसे पहले मैं दूंगा इसकी वर्कशीट। तो वर्कशीट में क्या होगा? वर्कशीट में क्या होगा जरा बच्चों बताओ? वर्कशीट में होंगे वो सारे क्लास के क्वेश्चन जो मैंने क्लास में डिस्कस किए। ठीक है सर, सारे क्वेश्चन, ताकि आपने क्या किया, एक बार क्लास पढ़ ली, उन प्रिंट निकाला, एक बार रिवाइज कर लिया। दूसरा मैं क्या करूंगा, परसेंटेज बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ। अब मेरे को एक चीज और फील हुई पिछले साल कि यार पीडीएफ के चक्कर में बच्चे की स्पीड नहीं आती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस साल परसेंटेज पे टेस्ट बना रहा हूं, परसेंटेज बेस्ड, कि जो चीज मैंने आपको पीडीएफ में दी वही परसेंटेज को मैं टेस्ट की फॉर्म में बना दूंगा। मतलब परसेंटेज पे 10 टेस्ट लगाए आपके लिए। परसेंटेज पे क्या है सर, मेरे 10 टेस्ट हैं। तो आप क्या करिए, पीडीएफ क्या होता है ना, पीडीएफ में फील नहीं आता, बोरिंग फील होता है। अरे यार ठीक है, पता नहीं चलता किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको करना है, मतलब एग्जाम की वो डेवलप नहीं हो पाती। तो मैं क्या कर रहा हूं, 10 टेस्ट मैंने आपको दिए परसेंटेज के, हर टेस्ट में मैंने लगाए 10 सवाल एग्जाम्पल। अब मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम जो है वो 15 मिनट का है। चलो, ये लगेगा कि 10 में से मुझे 15 मिनट में निकालने 10 क्वेश्चन, तो आपको लिखेगा कि यार मैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा हूं। आप ये क्रॉस चेक कर पाओगे, ट्रैकिंग कर पाओगे। यहां से क्या होगा, मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। तो ये इस बार 2026, तो जो अब मैं इसके चैप्टर पढ़ाऊंगा एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहां से हमारी क्लास शुरू होगी नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम से हमारी क्लास शुरू होगी। तो नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, तो मैं इसका टेस्ट दूंगा आपको कि भाई ये टेस्ट है, लगा लो क्लास में। तो ये चीज से क्या फायदा होगा आपको, कि आपकी ना और स्पीड पे काम होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने से ना सिर्फ बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, बल्कि उसको अपनी स्पीड का भी पता चलेगा। तो ये चीज मैं इस बार नहीं करने जा रहा हूं नीट 2026 में, क्योंकि मेन मकसद क्या है, आप लोगों की स्पीड भी इंक्रीज हो, आप सिलेक्शंस की राह पर जाएं। तो ये है। बाकी ये बैच किन बच्चों को फ्री मिलेगा, जिनके पास में क्वांट नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन होगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 999 का है, 18 महीने का 1299 का। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला आप प्लान चूज कर लीजिएगा। 18 महीने तक सारे लाइव बैचेस, क्वांट का पीडीएफ कोर्स, किताबें, टेस्ट सीरीज सब मिल जाती है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।